स्टोरी कंटिन्यू होती है टीचर ब्योंग चैन से, जो एक बायोलॉजी टीचर थे और अपने बेटे को बुली होने से बचाने के लिए उसको बायोलॉजिकली मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, बट उस प्रोसेस में वो ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वहीं इससे एक और लड़की इन्फेक्ट होती है, टीचर उसे किडनैप करके रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो लड़की एक दो को काट के पूरे स्कूल में धीरे धीरे स्प्रेड करना शुरू कर देती है। और वहीं टीचर को भी पुलिस वाले लेके जा चुके थे। यहाँ पर प्रिंसिपल सब कुछ काम डाउन करने के लिए बच्चों को वापस क्लास में जाने के लिए कहता है, बट सोनवो टीचर ऐसा बिल्कुल भी ना करते हुए सारे बच्चों को घर जाने का नोटिस देने के लिए जा ही रही थी, बट उस पे भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया। वो डरते हुए अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है कैफेटेरिया की तरफ, जहां पर पहले से ही ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और बहुत सारे बच्चों को कन्वर्ट कर दिया है ज़ॉम्बीज के अंदर। यहां पर ये एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। वहीं कियोंग अपनी जान को खतरे में डालते हुए ओन जो की जान बचाता है और खिड़की से बाहर चला जाता है, जहां पर उनके सामने एक ट्रक क्रैश करता है और सीधा बिल्डिंग में लगता है, जिससे बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं। बट इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए कियोंग ओंजो को फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ा देता है और भागने लगता है। बट उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज पूरी बिल्डिंग के अंदर ही थे। वो जान बचाते हुए क्लासरूम में छुपते हैं अपने बाकी दोस्तों के साथ में, और उन्हें लगता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स सच हो चुकी है और ये बिल्कुल वैसे ही ज़ॉम्बीज है जैसे ट्रेन टू बुसान मूवी में थे। शायद उनको बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, बट अभी के लिए उन्हें यहीं पर छुप कर रहना है। और वहीं इसी रूम के अंदर सी युक नामरा नाम की लड़की के साथ आ जाता है, जिससे अब ओंजो थोड़ी जेलस फील कर रही थी, क्योंकि उसका सीयूक पे क्रश था। वहीं पर क्योंजो जो पहली लड़की इन्फेक्ट हुई थी उसे हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं इलाज के लिए, बट वो वहां पर अटैक करने लगती है लोगों पे और धीरे धीरे हॉस्पिटल में भी ये इन्फेक्शन फैलने लगता है। वहीं पर पुलिस क्योंग चैन से पूछने लगती है कि वो तो पीएचडी प्रोफेसर है, तो छोटे से स्कूल में क्यों पढ़ा रहा है और उसके साथ क्या गड़बड़ चल रही है उसे खुद बताना पड़ेगा। पहले तो यहाँ पियोंग चैन एक्सप्लेन करता है कि उन्हें टीयूक को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, बट उसकी बात ना सुनने पे उसको एक्साइटमेंट होती है कि चलो अब ये बात नहीं मान रहे मेरी तो सब लोग मरेंगे, और जब मरेंगे तब इन्हें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या गड़बड़ शुरू हो चुकी है। पियोंग चैन कुछ ना एक्सप्लेन करते हुए पुरानी मेमोरीज को याद करने लगता है, जहां पर उसने अपने बेटे पे एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसने एक हार्मोन को निकाला था रैट के अंदर से, जब वो बहुत ज़्यादा फियर में होता है और सीधा बिल्ली तक पे अटैक कर देता है। एक लिमिट के बाद कोई भी फियर एग्रेसिव हो जाता है और उसके हाई टेस्टोस्टेरोन पे जो भी लिक्विड उसके बॉडी में बनता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हुए उसने इसे यूज़ किया अपने बेटे को थोड़ा एग्रेसिव और डोमिनेंट बनाने के लिए। बट ये जीन कहीं ना कहीं उसकी फैमिली तक को ख़त्म कर दिया, क्योंकि जैसे उसके बेटे के अंदर ये एग्रेशन आया उसने उसकी मॉम को काट लिया, जिससे पियोंग चैन का बेटा तो बेटा उसकी वाइफ भी एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते गए। यहाँ पर वो अलग अलग टेस्ट उन पे करता रहा, बट कोई भी कामयाब नहीं रहा। और यहीं अब ये बाकी जगहों पे भी होने लग रहा है, जैसे कि स्कूल में, अब हॉस्पिटल में। और वहीं स्कूल के बच्चे बार बार 911 पे कॉल करके ज़ॉम्बी की इन्फॉर्मेशन तो दे रहे हैं, बट उनकी बातों पे कोई यकीन नहीं कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद मजाक कर रहे हैं, बट जब बार बार अलग अलग नंबर से कॉल आने लगती है तब उन्हें लगता है कि शायद स्कूल में कुछ तो गड़बड़ होने लग रही है। अगर ज़ॉम्बीज का कह रहे हैं तो शायद कोई रियल में भी हो सकता है। तभी बाकी कुछ डिपार्टमेंट्स एक्शन लेने लगते हैं। वहीं पर ओंजो अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है कि स्कूल में आग लग गई है और किसी तरह हेल्प के लिए पहुंचे। इनडायरेक्टली अगर हेल्प आ जाए तो उससे बेटर भी कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर सब लोग एक्साइटेड थे कि चलो एट लास्ट हेल्प आएगी और वो बच जाएंगे, बट तब तक के लिए उन्हें इसी रूम में सेफली रहना है। बट तभी उनके कोच कैंग आ चुके थे ज़बरदस्ती क्लास के अंदर, और यहाँ पर पता चलता है कि उनको भी काटा हुआ है। वैसे वो किसी की बात ना सुनते हुए वहीं पर रुकने का प्लान बना रहे थे, जिसकी वजह से उनके और स्टूडेंट्स के बीच में कुछ आर्गुमेंट होने लगता है। बट आर्गुमेंट के बीच में ही वो टर्न करने लगते हैं ज़ॉम्बी पे और एक एक करके सब बच्चों पे अटैक कर रहे थे। यहाँ पर मिनजिन नाम की लड़की इन्फेक्ट हो जाती है और इमोशनल भी कि वो मरना नहीं चाहती है। यहाँ पर बाकी ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे हैं, अंदर रूम में 2 ज़ॉम्बीज है और इन सब से बचने के लिए अब उन्हें यहाँ से भागना होगा, जिसके लिए वो डोर खोलते ही हाई स्पीड से भागने लगते हैं इन 2 ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। और जैसे वो भागते हैं उन्हें बाहर और भी ज़्यादा ज़ॉम्बीज मिलते हैं, जिनसे लड़ते हुए बचते हुए और दरवाजे और खिड़कियों का यूज़ करते हुए प्लान बनाते हैं इन 2 ज़ॉम्बीज को एक कोने में करने का और एक साथ यहाँ से भागने का, जिसके लिए वो फुल प्लान से बाहर भागते हैं। बट
बाहर भी ज़ॉम्बीज़ थे जिनसे वो लड़ नहीं पा रहे थे और आगे भागने के चक्कर में वो सिर्फ ज़ॉम्बीज़ से घिरे जा रहे थे। यहाँ पर तभी वो वॉल से विंडोज़ और डोर को खींच के निकालते हैं और उनको शील्ड की तरह यूज़ करते हुए ऊपर नीचे भागने की कोशिश करते हैं। बट धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ इनकी तरफ इकट्ठा होते जा रहे थे जो इन पे हावी हो रहे हैं। यहाँ पर उन्हें घेर लिया है दोनों साइड से ज़ॉम्बीज़ ने और वो किसी तरह एक क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं। बट तभी ज़ॉम्बीज़ विंडो तक तोड़ने लगते हैं। यहाँ पर अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है विंडोज़ पे टेबल्स को रखने का, क्योंकि अगर उन्हें ये नहीं किया तो ज़ॉम्बी अंदर आ सकते हैं और धीरे धीरे उनकी जान और भी खतरे में पड़ती जाएगी। और कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में वो अपना इकलौता फ़ोन भी खो चुके थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सैड हैं। बट तभी उनको सुनाई देती है अपनी टीचर सोन हा की आवाज़ ब्रॉडकास्टिंग रूम से, जो वहाँ पर जाके छुप चुकी थी और सबको ब्रॉडकास्ट करती हैं कि बच्चे एग्रेसिव होकर एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं तो प्लीज़ छुप कर अपनी जान बचाएं, लड़े ना, और अगर मौका मिल सके तो इस प्लेस को छोड़कर भाग जाएं। वो इसमें उनकी कोई हेल्प तो नहीं कर सकती है बट रिक्वेस्ट करती है कि सब लोग सेफ रहें, जिसको देख के कहीं ना कहीं होप भी आ रही थी। बट ये भी देख पा रहे हैं कि ये स्पीकर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे ज़ॉम्बी जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये आवाज़ से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और शायद उनसे बचते हुए ही ये यहाँ से भाग पाएंगे। और यहाँ ये सिर्फ सोल सर्वाइवर नहीं थे, वहीं पर हम देखते हैं स्पोर्ट्स टीम को वापस स्कूल में अराइव होते हुए। बट तभी उन्हें दो स्टूडेंट उनसे टकराते हैं और वो समझ पा रहे थे कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। यहाँ पर स्पोर्ट्स टीम पे भी अटैक हो चुका था बट किसी तरह दो पहुंच चुके थे दूसरे सर्वाइविंग स्टूडेंट के पास में जिनने अपनी ही दोस्त को मारकर अपनी जान बचाई थी क्योंकि वो ज़ॉम्बी में टर्न हो रही थी। यहाँ पर वो एक दूसरे से रूड बिहेव कर रहे थे क्योंकि एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हॉस्पिटल में भी यही हाल था जहाँ पर ओंजो के डैड अपनी टीम को लेकर पहुंचने लग रहे थे। वहीं हम देखते हैं सीयोक को जो सेफली बचकर आर्ट्स रूम में आ चुका है और ज़ॉम्बी से एस्केप करते हुए भागने लग रहा है। यहाँ पर ओंजो को लगता है कि शायद सीयोक मर चुका है और उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करती है। बट तभी उसके दोस्त आइसैक उसको मोटिवेट करने की कोशिश करती है और बार बार सीयोंग को भी पुश करती है कि वो अपनी दोस्त ओंजो की हेल्प करे क्योंकि उसका क्रश कहीं ना कहीं अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बट तभी शियोंग को थोड़ा इमोशनल फील होता है क्योंकि वो ओंजो को बहुत ज़्यादा लाइक करता है बचपन से, और वो किसी और को लाइक करे ये शायद उसको अच्छा ना लगे बट वो अपनी फीलिंग भी बता नहीं पा रहा था। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि आइसैक बहुत ज़्यादा कोल्ड है और पता चलता है कि उसको काट लिया था ज़ॉम्बी ने उस पूरी प्रोसेस में जब वो क्लासरूम में भाग रहे थे उन बहुत सारे ज़ॉम्बीज से, और अब शायद वो भी मरने वाली है। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सब लोग इमोशनल हो चुके थे स्पेशली ओंजो क्योंकि आइसैक उसकी बचपन की दोस्त थी। यहाँ पर वो सारी पुरानी मेमोरीज को याद करने लगती है। बट तभी उसकी जान बचाने के लिए शियोंग उसके अटैक करते ही उसे बाहर खिड़की से फेंकने लगता है। इस मोमेंट पे ओंजो बिल्कुल भी उसको छोड़ना नहीं चाहती थी बट शियोंग अपनी दोस्त ओंजो की जान बचाने के लिए आइसैक को नीचे फेंक ही देता है जिससे ओंजो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। बट अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उन्हें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे बढ़ते जा रही हैं। शीशे टूट चुके हैं विंडोज़ के और वो कभी भी एंटर कर सकते हैं। तभी वो एक पाइप को यूज़ करते हुए नीचे कूदने की कोशिश करते हैं एक एक करके। बट यहाँ पर नायोम बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करती है सबसे, स्पेशली हियोन्सू से क्योंकि वो शायद इतने हाई स्टेटस का इंसान नहीं था। हम देखते हैं इस बात से सब लोग उससे खफा तो थे बट कुछ कर पा नहीं रहे थे। यहाँ पर धीरे धीरे करके एक एक स्टूडेंट नीचे उतरने लगते हैं और मिलते हैं सोनवा टीचर से जो 2 फ्लोर नीचे ही थी ब्रॉडकास्टिंग रूम में, और उससे मिलने के बाद सब लोग एक्साइटेड होने लगते हैं। और इस मोमेंट तक ओंजो बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुकी थी, शायद उसके डैड भी मर चुके होंगे, यहाँ पर उसका क्रश शियोंग भी मर चुका है तो क्या करेगी जी के। बट तभी शियोंग आके उसे मोटिवेट करता है और उसको नीचे उतारने लगता है अपने से पहले। और जैसे वो नीचे उतरती है शियोंग उतरने की कोशिश करता है बट तभी ये सारे ज़ॉम्बीज खिड़की दरवाजे तोड़कर सीधा उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग।